लिए दो क्वेश्चंस लिखी मैं पार्शियल फ्रैक्शन के। ये जो मेरा पहला क्वेश्चन है ना, एक्स क्यूब बाई, सब कई स्टूडेंट्स को इसमें डाउट है कि प्रॉब्लम कैसे करना है। ये प्रॉब्लम में एक्चुअली इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स। यहाँ पर आपका जो डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स है वो 3 है। आप देख सकते हैं उसमें एक्स का पावर 3 है। मैं इसको अलग कलर से बता देती हूँ। एक्स का पावर 3 है तो मतलब डिग्री 3 है। जब आप जी ऑफ एक्स की डिग्री देखेंगे तो जी ऑफ एक्स में आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पर भी 3 एक्स है, 1 2 एंड 3। क्योंकि 3 एक्स है तो यहाँ पर भी डिग्री 3 है। तो अब यहाँ पर ये हो रहा कि डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स और डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स दोनों इक्वल है और इक्वल टू 3 है। तो ये जो फ्रैक्शन है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आपको मैं जैसा बताई थी पार्शियल फ्रैक्शन में फ्रैक्शन 2 टाइप के होते हैं, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। प्रॉपर में अपन डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। इम्प्रॉपर में आपको 2 तरीके से होते हैं। अगर इक्वल है तो आपको कोई नंबर वहाँ पर ऐड करके पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। वो ऐड क्या करना है, वो मैक्सिमम एक्स के पावर का कोएफिशिएंट देखना है। कोएफिशिएंट बताओ 7 वाला नंबर। ऊपर एक्स क्यूब है, उसके साथ कुछ है नहीं है तो कुछ भी नहीं है, वो तो वर्ड कंसिडर करते हैं। नीचे क्या है देखिए, एक्स क्यूब है, यानी ये एक एक्स है, ये एक एक्स है, एक एक्स है, 3 एक्स क्यूब है, लेकिन कोएफिशिएंट साथ में 2 है, 1/2। तो ये 1/2 आपको आपके पार्शियल फ्रैक्शन को ऐड करना है। अगर उसके अगर प्रॉब्लम करेंगे ना द प्रॉब्लम विल बी रॉन्ग। तो 1/2 ऐड करें, 2x - 1 के लिए कैपिटल ए आएगा, x + 2 के लिए b आएगा, x - 3 के लिए c आएगा। अब मेरे को यहाँ पर ABC मालूम करना है। इसमें भी गलतियाँ करें तकरीबन जगह। तो 2x - 1 0, जैसा मैं बताई कि आपको a निकालना है तो a के नीचे का जो फैक्टर रहता है उसको 0 लेना है। तो 2x हो जाएगा 1 और x हो जाएगा 1/2। ठीक है। अब ये x 1/2 डालना है आपको a निकालने के लिए। और क्वेश्चन में क्या करना है, 2x - 1 को हटा के सब चीज़ें लिखना है। एन एक्स क्यूब ऊपर का लिखेंगे, x + 2 x - 3 सब लिखेंगे। तो x की जगह पे 1/2 इज इक्वल टू प्लस कुछ नहीं डाले, कुछ भी नहीं डालेंगे तो सही से रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 + 2 1/2 - 3। 1/2 का क्यूब 8 होता है। डायरेक्टली आप कैलकुलेटर में भी ये फॉर्मेट डाल के भी कर सकते हैं, पूरा कैलकुलेशन नहीं करके। 2 2 = 4 + 1 ये हो जाएगा 5/2 और ये हो जाएगा -5/2। ये कैलकुलेशन डायरेक्टली आप उसमें डाल के करिए। मैं तो यहाँ पर मैनुअली करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर 4 1 = 4 2 = तो ये 1/2 और ये -1/25, तो ये -1/50 होगा। ये कैलकुलेशन डू इट इन कैलकुलेटर, क्योंकि आप लोग डायरेक्टली करेंगे तो कहीं ना कहीं गलती करेंगे। x + 2 0, तो x हो जाएगा -2। ठीक है। अब x - 2 आप डालेंगे b मालूम करने के लिए। तो क्वेश्चन में से आप x + 2 हटा देंगे तो 2x - 1 x - 3। तो x की जगह पर आप -2 डालेंगे, 2 × -2 - 1 -2 - 3 -8/-4 - 1 and -5। तो -8/-5 × -5 दैट इज़ -8/25। ये आपका बी का आंसर है। सी निकालने के लिए सी के नीचे का फैक्टर 0 लेंगे। तो सी के नीचे आपका x - 3 था, तो उसको अगर आप 0 लेंगे तो आपका जो है x 3 हो जाएगा। तो सी निकालने के लिए क्वेश्चन बनेगा x³ / 2x - 1 × x + 2। तो 3³ / 2 × 3 - 1 और 3 + 2, यानी 27/6 - 1 × 5, 27/5 = 25, सॉरी 27/25। तो ये आपके ABC के वैल्यूज़ है। तो ये आपको वापस डालना है मतलब आपका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा 1/2 प्लस ए का वैल्यू होगा -1/50 2x - 1 और बी का वैल्यू है आपका -8/25 x + 2
सी का वैल्यू है 27/25 x माइनस 3। इस तरीके से करेंगे तभी आपको पूरे 10 मार्क मिलेंगे बेटा। चलिए इसके अलावा और एक क्वेश्चन था 1/x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। इसमें देखो ये भी एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स के फॉर्म में है। यहाँ पर डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में कोई x है ही नहीं और डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स 3 है। तो यहाँ पर जी ऑफ एक्स की डिग्री जी ऑफ एक्स से कम है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स यानी मेरा क्वेश्चन जो है इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में तो आपको किसी चीज़ या कोई नंबर को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जो है पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा आपका a बाई एक्स माइनस 1 के लिए, b बाई एक्स माइनस 2 के लिए, c बाई एक्स माइनस 3 के लिए। तो x माइनस 1 0 लेंगे, x इक्वल टू 1 होगा, तो a हो जाएगा 1/x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो x की जगह पे 1 डालेंगे, 1/1 माइनस 2 1 माइनस 3, 1/-1 इंटू माइनस 2 1/2। उसी तरीके से b निकालने के लिए x माइनस 2 0 लेंगे, x इक्वल टू 2, तो b हो जाएगा 1/x माइनस 1 x माइनस 3, 1/2 माइनस 1 2 माइनस 3, 1/1 इंटू माइनस 1 दैट इज़ माइनस 1। c निकालने के लिए x माइनस 3 0 लेंगे, दैट इज़ x इक्वल टू 3, 1/x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, 1/3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 2, 1/2 इंटू 1 दैट इज़ 1/2। अब ये आंसर आप वापस डालेंगे, a 1/2 आया तो 1/2/x माइनस 1, b माइनस 1/x माइनस 2, c 1/2/x माइनस 3। ये आपका